थ्योरम पे हम डिस्कशन कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने रिमाइंडर प्रॉब्लम पे थ्योरी पढ़ी थी। मैंने बताए थे कुछ क्वेश्चंस करके कि रिमाइंडर प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में हम आगे आज काम करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्दर हम क्वेश्चंस करेंगे और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम शॉर्टकट सीखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम में इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं रिमाइंडर निकालने वाले, उसको कैसे बहुत फटाफट शॉर्टकट में 30-30 सेकंड में कैसे आप उड़ा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि क्वेश्चन को फटाफट कैसे अप्रोच करना होता है, कैसे थॉट प्रोसेस डेवलप करना है और कैसे सोचना है। आइए बात करते हैं। ये क्वेश्चन है अपने सामने, 5 की पावर 99 को डिवाइड करना है 11 से, ठीक है। 5 की पावर 99 को 11 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले तो ये फील आ जाना चाहिए। देखिए इस स्टेप में हमेशा क्या करना होता है, पहले 5 की पावर्स के बारे में सोचो, है ना। 5 की पावर्स में सोचो, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, ठीक है। फिर 5 का क्यूब करोगे तो 125 आएगा, ठीक है। तो ऐसा फील आ रहा है कि 125 है और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, तो थोड़ा आसपास है ना, ऐसा फील आ रहा है। तो एक काम क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, जो 5 की पावर 99 लिखा है मेरे पास, है ना, इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 इंटू 33 कर सकते हो, और इसको फिर 5 का क्यूब कर सकते हो। 5 का क्यूब करके होल पावर 33 कर लो, सही है क्या। और 5 के क्यूब को लिख सकते हो 125, 125 की पावर 33, सही है भाई। फिर 125 को आप लिख देना यहाँ पे, इसको आप 121 के आसपास लिख सकते हो ना। तो 121 प्लस 4 कर लेते हैं, पावर में 33। इसको करने से फायदा क्या हुआ, देखो फायदा बताता हूं। अब जब इसका बाइनोमियल एक्सपांशन करेंगे अपन, जब मैं इसका बाइनोमियल एक्सपांशन करूंगा, देखिए इसमें 34 टर्म्स आएंगे टोटल, क्योंकि पावर 33 है तो टोटल इसमें 34 टर्म्स आएंगे, राइट। 34 टर्म्स आएंगे, मैं पूरा लिख के नहीं बता रहा हूं, मैंने पहले बताया हुआ है कि जो पहला टर्म आएगा उसमें क्या आएगा, 33 से 0 आएगा, 121 की पावर 33 हो जाएगा। फिर जो सेकंड टर्म आएगा उसमें 121 की एक पावर कम हो जाएगी, 4 की एक पावर बढ़ जाएगी। फिर जो थर्ड टर्म आएगा उसमें 121 की एक और पावर कम हो जाएगी, 4 की पावर बढ़ती जाएगी, है ना। और ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे। जो लास्ट वाला टर्म आएगा ना इसका 34th टर्म, उसकी खास बात क्या होगी कि उसमें 121 पूरा खत्म हो जाएगा, 4 को पूरी पावर मिल जाएगी। मेरे को एक बात बताओ, 121 जहां पे भी प्रकट हो गया, 121 इज नथिंग बट, है ना, 121 इज नथिंग बट 11 का स्क्वायर। तो अगर 121 है मतलब वो 11 का स्क्वायर है, मतलब वो 11 का मल्टीपल है। तो जहां पे भी 121 आ रहा है वो 11 का मल्टीपल है, तो वो रिमाइंडर में कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो वो मेरे काम का नहीं है। इसका मतलब इस बाइनोमियल एक्सपांशन के जो स्टार्टिंग के 33 टर्म्स है वो मेरे काम के नहीं है, मैं सीधा लिखूंगा लास्ट वाला। ये बहुत तगड़ा शॉर्टकट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग के 33 टर्म्स इग्नोर मार दूंगा सीधा सीधा, और सीधा लास्ट टर्म उठा लूंगा। ये हथियार रहेगा हमारा हर क्वेश्चन में। अगर आप ये चीज समझ गए, ये ब्रह्मास्त्र है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ब्रह्मास्त्र है, और इससे आप फटाफट तोड़ सकते हो क्वेश्चन को। अब देखो सीधा लास्ट वाला उठाऊंगा। अब इसका जो ऑब्वियसली जो इसका लास्ट टर्म है, इसका जो लास्ट टर्म होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, आप सोचो। वो होगा 33 और 4 को पूरी 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 पावर मिल जाएगी 33। ये तो यार 1 होता है, सीधा 4 की पावर 33, सीधा आप इसमें से उठा लेना 4 की पावर 33। तो आपका ये नया क्वेश्चन बन चुका है। दिस इज योर न्यू क्वेश्चन, दिस इज योर न्यू क्वेश्चन कि आपको 4 की पावर 33 पे काम करना है। आपको 4 की पावर 33 पे काम करना है, बहुत अच्छी बात है। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसा फील आ रहा है कि इसको 4 का क्यूब लिख के पावर 11 कर लो तो होगा क्या है, 64 हो जाएगा और पावर 11 हो जाएगा। और फिर ऐसा फील आ रहा है कि 66 जो है वो 11 का मल्टीपल है इसके आसपास, तो इसको लिख सकते हो आप 66 माइनस 2 लिख सकते हो, होल पावर 11। फिर से इसके बाइनोमियल एक्सपांशन में टोटल 12 टर्म्स होंगे, इसके बाइनोमियल एक्सपांशन में टोटल 12 टर्म्स होंगे। जब आप एक्सपांड करोगे शुरू में क्या आएगा, 66 की पावर आ जाएगी। एक्सपांड करके देख लेना, ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसमें 66 नहीं है, लास्ट वाला टर्म होगा। और क्योंकि 66 जहां पे भी है, 66 इज नथिंग बट 11 इंटू 6। 66 बेटा क्या है, 66 क्या 11 इंटू 6 है असलियत में। 66 को आप लिख सकते हो 11 इंटू 6, मतलब अगर 66 प्रकट हो रहा है मतलब 11 भी प्रकट हो रहा है, तो वो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसके स्टार्टिंग के जो 11 टर्म्स होंगे बाइनोमियल एक्सपांशन में, उसमें 66 आएगा। ये चीज मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ लेकिन आपको मन में करनी है शॉर्टकट के लिए। तो 66 से तो मतलब नहीं है, मतलब 66 को आप भूल जाओ एक तरीके से। अगर या तो एक्सपांशन से सोच लो या ऐसे बोल रहा हूँ 66 कुछ है नहीं दुनिया में, सीधा आप इसको लेके चलो, सीधा आप इसको लेके चलो। ऑब्वियसली माइनस में आएगा लास्ट वाला टर्म, तो आपके पास बचेगा -2 की पावर 11 बच जाएगा सीधा। मतलब 66 को इग्नोर मार देना यार कुल मिला के, क्योंकि स्टार्टिंग के जो टर्म्स आएंगे ना उसमें 66 आएगा, वो कोई काम का नहीं, सीधा लास्ट टर्म उठा लेना, हो जाएगा -2 की पावर 11। एक्चुअली अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है इसलिए लास्ट वाला माइनस में आएगा। या माइनस प्लस में गलती हो सकती है इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना। तो कुल मिला के आपके पास क्या आ गया, -2 की पावर 11। ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू पता होती है, क्योंकि मुझे पता होता है 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 की पावर 10 होता है 1024।
1024, तो 2 की पावर 11 कितना हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, 2048 आ जाएगा। 2048 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में, ये आ जाएगा माइनस में 2048, माइनस में 2048। ऑब्वियसली बात है 2048 को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, 2048 को डिवाइड करना पड़ेगा 35 से। आ जाओ डिवाइड कर लेते हैं, है ना, 35 नहीं सॉरी 11 से, है ना, 11 से, तो 11 वन जा 11, तो ये कितना हो जाएगा 948, फिर यहाँ 8 कर लोगे तो 88 हो जाएगा, फिर ये 68 हो जाएगा, तो यहाँ 6 कर लेना 66, मतलब 2 आ रहा है ना, रिमाइंडर 2 आ रहा है अपना, रिमाइंडर 2 आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, 2048 को 11 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 2 आएगा, लेकिन सामने माइनस है, सामने माइनस है, तो कायदे से तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन माइनस है तो -2 हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव होता नहीं है, तो सीधा क्या करना है, 11 से डिवाइड करें, +11 कर देना, +11 कर देना, 9 आ जाएगा अपना आंसर, 9 है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। समझ गए, -2 आ रहा है, लेकिन सामने माइनस है तो -2 हो जाएगा, वो 2 आ रहा है सामने माइनस है तो -2 हो जाएगा, रिमाइंडर नेगेटिव होता नहीं, +11 कर देना, जिससे डिवाइड करते उसको प्लस कर देना, 9 आ जाएगा अपना आंसर सीधा सीधा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत काम की चीज है, इससे मतलब सब क्वेश्चन फोड़फाड़ मचा दोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना, ये मैं हटा रहा हूँ, है ना, ये मैं हटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, आप खुद से भी एक बार करना, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे हम इसको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे डेटा चेंज कर लेता हूँ, है ना, दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन है 3 की पावर 2022 को डिवाइड करना है 5 से, ठीक है, 3 की पावर 2022 को 5 से डिवाइड करना है। चलिए बताइए कैसे करेंगे यार, ये तो ऐसे ही कर लेंगे यार, तो या दो, ये तो क्या पूछ लिया भाई, 3 को क्या लिखोगे, फिर 3 को क्या, 3 की पावर क्या है 2022, तो 5 से डिवाइड करना है, तो 5 - 2 लिख देते हैं भाई, 2 की पावर 2022, इसमें कितने टर्म्स होंगे, 2023 टर्म्स होंगे, 2023 टर्म्स होंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, लास्ट वाले टर्म में 5 की कोई पावर नहीं होगी, बाकी सब में 5 की पावर होगी, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होगा इसके एक्सपांशन का, उसमें तो 5 को पूरी पूरी पावर मिल जाएगी, फिर एक एक पावर कम हो जाएगी, सेम लॉजिक सेम लॉजिक, तो 5 की, तो जहां पे भी 5 प्रकट हो जाएगा, 5 की कम से कम एक पावर आ गई, मतलब वो रिमाइंडर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि वो पूरा पूरा 5 का मल्टीपल है, सीधी सी बात है। सीधा लास्ट टर्म उठा लेते ना, खत्म करते, लास्ट टर्म उठाओ यार सीधा, ऑब्वियसली अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, तो इवन वाले में माइनस आएगा, है ना, इवन वाले में माइनस आएगा, तो लास्ट में तो ऑड वाला टर्म है, तो लास्ट वाला प्लस में आएगा, तो जो लास्ट टर्म आएगा इसका, इसका लास्ट टर्म सीधा लिख देता हूँ, है ना, इसके एक्सपांशन का लास्ट टर्म जो आएगा वो आएगा सीधा 2022 और 2 की पावर पूरी हो जाएगी 2022, ये तो 1 होता है, ये तो 1 होता है, तो कुल मिला के 2 की पावर 2022 पे काम करना है। एक नंबर, मजा आ गया, मजा आ गया। इसको कर लेते हैं 2 स्क्वायर कर लेते हैं और पावर में 1011 कर लो, तो ये क्या हो गया, 4 की पावर में 1011 हो गया। यार 4 को लिख देना ना, 4 को क्या लिख सकते हो, 5 - 1 कर लेना, पावर में 1011, ठीक है। इसमें कितने होंगे, 1012 टर्म्स होंगे, 1012 टर्म्स होंगे। ऑब्वियसली ये जो 5 के मल्टीपल से वो कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं, तो सीधा इसका क्या उठाएंगे, लास्ट टर्म, सीधा इसका क्या उठाएंगे, लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म क्या सोच के देखो, आ जाओ इसका लास्ट टर्म लिखते हैं, इसका लास्ट टर्म क्या है, सिंस की अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, तो लास्ट में जो आएगा वो माइनस में आएगा, लास्ट वाला माइनस में आएगा, तो लास्ट वाला टर्म माइनस में आएगा, 1011 सी 1011 और 1 की पावर 1011, ठीक है। ऑब्वियसली ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, कुल मिला के -1 आ जाएगा, कुल मिला के -1 आ जाएगा, तो -1 बच रहा है कुल मिला के, तो रिमाइंडर -1 आएगा, लेकिन नेगेटिव होता नहीं है, +5 करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 4 आ जाएगा। नोट करें यहाँ क्वेश्चन पे बात करें, 2023 की पावर 2023 है ना, और अपने को 35 से डिवाइड करना है, अपने को 35 से डिवाइड करना है। चलिए बहुत बढ़िया, तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना है ना, सबसे पहले एक काम करो, आप ना 2023 को 35 से डिवाइड करके एक बार देख लो, है ना, एक बार देख लो कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, मतलब अपन उसके मल्टीपल से कितना दूर है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा अपने को, है ना। तो आइए डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड करते हैं, तो 35 × 5 करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा 70, 175, है ना, 175 मिल जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे 273 आ जाएगा फिर, है ना, 273, हाँ,
फिर आप करोगे ना इसको, तो 35 के मल्टीपल्स लिख के देख लेना। 35 आएगा, 70 है ना, 105, 140, 175, फिर 210 आएगा, 245 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 245 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। तो ये आ जाएगा आपका, कितना हो गया, 5 और 30, 28 आ जाएगा ना। तो रिमाइंडर आ रहा है 25। मतलब इस चीज के लिए आंसर 25, 28 नहीं है, रिमाइंडर 28 आ रहा है, मतलब है ना। तो मुझे पता चल गया। आप सोचो रिमाइंडर 28 आ रहे हैं, मतलब अगर इसमें कोई +7 कर दे, +7 कर दे, तो यहाँ तो ये पूरा 35 हो जाएगा, तो पूरा पूरा मल्टीपल बन जाएगा, पूरा पूरा मल्टीपल बन जाएगा। मतलब मुझे ये आइडिया लग गया कि अगर मेरे पास 2030 होता, 2030 होता तो पूरा पूरा 35 का मल्टीपल था, क्योंकि 2023 जो है रिमाइंडर 28 दे रहा है। तो अगर इसमें +7 और होता तो यहाँ +7 करोगे पूरा 35 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 हो जाता उस केस में। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मेरे को पता चल गया कि 2030 इज अ मल्टीपल ऑफ 35, है ना। 2030 इज अ मल्टीपल ऑफ 35। ये मेरे को हिंट मिल गई, ये मेरे को बहुत बड़ी हिंट मिल गई, है ना। और ये मेरा इसके आसपास है, मस्त है ना। समझ रहे हो, पीछे भी जा सकते हो, मैं आगे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोच के देखो, अब 2023 की पावर में क्या है, 2023, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2030 लिख दूंगा और -7 कर दूंगा, होल पावर में 2023। अब इसके बाइनोमियल एक्सपांशन में कितने टर्म्स होंगे, 2024 टर्म्स होंगे, 2024 टर्म्स होंगे, राइट, है ना। और फिर से वही चीज, जो भी जहां पे भी 2030 प्रकट हो जाएगा वो 35 का मल्टीपल है, तो वो रिमाइंडर में कंट्रीब्यूट करेगा नहीं। तो इसके कोई टर्म काम का नहीं, सीधा इसका लास्ट टर्म उठाएंगे, सीधा इसका लास्ट टर्म उठाएंगे। जिनको ये समझ में आ गया कि हम सीधा लास्ट टर्म क्यों उठाते हैं, उसके ये जो शॉर्टकट यूज करते हैं, मेरे को कमेंट में बताना कि सर समझ में आ गया सीधा लास्ट टर्म क्यों उठाते हैं, ना लॉजिक। और मेरे को कमेंट में रीजन भी बताना कि क्यों क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा। मैंने 3-4 बार समझा दिया वैसे, है ना, इस वीडियो में भी बताया, पिछले में भी समझाया था। खैर, तो लास्ट वाला जो होगा, ऑब्वियसली अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट वाला ना, तो इवन वाले में माइनस आएगा, तो लास्ट वाला माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में आएगा 2023, C2023, और 7 को पूरी पूरी पावर मिल जाएगी 2023, ये तो 1 होता है। कुल मिला के माइनस में आ जाएगा 7 की पावर 2023। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक 7 अलग कर लेते हैं इसमें से ना, एक 7 अलग कर लेते हैं, तो 2022 हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि अब इसको ना 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं और पावर में 1011 कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 49 का पावर, 49 का पावर 1011। अब 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचो, 49 को आई कैन राइट 35 + 14 कर लूंगा, और पावर में 1011, 1011। अब फिर से वही चीज है, इसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स होंगे, 1022 टर्म्स होंगे, 1022 टर्म्स होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, तोड़ने का रीजन समझ में आया ना, 35 को मल्टीपल तो मेरे को सीधा सीधा दिख गया। इसको 7 स्क्वायर 49 करके फायदा ये हुआ कि मेरे को 35 बनाते बन गया ना। इसके स्टार्टिंग के कोई काम के नहीं होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में सब में 35 का कुछ कुछ पावर आएगा। फिर से इसका क्या उठाएंगे, सीधा इसका क्या उठाएंगे, सीधा लास्ट टर्म। क्या उठाएंगे इसका, सीधा लास्ट टर्म। आ जाओ, इसका लास्ट टर्म उठाते हैं सीधा सीधा। तो लास्ट टर्म उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा प्लस प्लस में ये 14 की पूरी पावर आ जाएगी, 14 की पूरी पावर आ जाएगी 1011 C, 1011 तो 1 ही हो जाएगा। तो सीधा लिख देता हूँ, -7 बाहर पहले से, -7 बाहर पहले से, और इसका लास्ट टर्म सीधा 14 की पावर यही आ जाएगा, 14 की पावर 1011 आ जाएगा, 14 की पावर 1011 आ जाएगा। 14 को यू कैन राइट 15 - 1, पावर में 1011। फिर से वही चीज है, इसके एक्सपांशन में हर एक में 15 की कुछ कुछ पावर आएगी, सिर्फ एक टर्म छूटेगा जिसमें 15 नहीं आएगा। अब तुम सोचो, इसमें इसमें टोटल, इसके एक्सपांशन में टोटल 1012 टर्म्स होंगे, है ना। और हर एक टर्म में 15 हो गई, 15 तो हो गई, लास्ट वाले में बस नहीं होगा। तो 15 जो है बाहर 7 से मल्टी, और 15 क्या है, 5 × 3, मतलब 15 हर एक में होगा, मतलब 5 भी हर एक में होगा, एक छोड़ के सिर्फ। अब 5 और 5, अब ऑब्वियसली उसमें से 15 कॉमन ले सकते हो, मतलब जिसमें भी 15 आ जाएगा वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 15 × 7 हो जाएगा, तो बेसिकली इसका मल्टीपल आ जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि 15 में 5 छुपा हुआ है, और 5 × 7 से 35 बन जाएगा। तो जो इसके स्टार्टिंग के टर्म्स हैं वो कोई काम के नहीं है। अरे भाई, ऐसे हो जाएगा ना, -7 होगा, फिर ऐसे आएगा, मतलब इसको एक्सपांशन कर लेना, इसका स्टार्टिंग के जितने भी टर्म्स आएंगे ना सब में 15 होगा, 15 होगा, वो बाहर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
15 में 5 छुपा हुआ है, 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 7 तो हर एक में हो जाएगा, 5 इंटू 7 होकर 35 प्रकट होगा, 35 प्रकट होगा तो रिमाइंडर में कंट्रीब्यूट करेगा नहीं। तो सीधी सी बात है, इसका लास्ट टर्म उठाना है। इसका क्या उठाना है? सीधा सीधा लास्ट टर्म उठाना है। लास्ट टर्म क्या आएगा इसका? अल्टरनेट प्लस माइनस है, इवन में माइनस आएगा, लास्ट वाला माइनस में आएगा, लास्ट वाला माइनस में आएगा। कितना आएगा? 1011 सी 1011 और 1 की पावर 1011 ये आएगा। और ये तो खैर 1 होता है, और ये भी 1 की पावर 1 ही हो गया, तो ये पूरा 1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, कुल मिला के 7 आ गया। 7 इज द रिमाइंडर, 7 आएगा इसका आंसर, है ना? कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो नंबर है इसको 49 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बताओ। ठीक है, 49 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बताओ। कैसे अप्रोच करेंगे सोचो। 49 से डिवाइड करना है, 19 की कुछ कुछ पावर दे दिए, है ना? तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इसको, ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि 49 इज एक्चुअली 7 का स्क्वायर। 49 इज एक्चुअली 7 का स्क्वायर, है ना? 7 का स्क्वायर है, तो अपने को आसपास थोड़ा देखते हैं अपन चीज़ें कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना? कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक तो क्या फील आ रहा है ना यार, इसके आसपास जैसे 21 है, इसको लिख सकते हैं 21 माइनस 2, इसको लिख सकते हैं 21 प्लस 2। तो एक ऐसा फील आ रहा है कि 19 की पावर 200 है ना? थोड़ा ध्यान से देखें, अपन ध्यान से देखें, 19 की पावर 200 है। 19 को लिख सकते हो 21 माइनस 2 कर सकते हो, पावर में 200। 21 7 का मल्टीपल है, तो थोड़ा ऐसा अच्छा लग रहा है ना? और ये लिखा है 23 की पावर में 200 लिखा है, तो इसको लिख सकते हो 21 प्लस 2 करके पावर में 200 कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि ये क्या लिखा है बेसिकली, 200 सी 0, 21 की पावर हो जाएगी पूरी पूरी 200, है ना? फिर माइनस में आएगा 200 सी 1। ठीक है, यहाँ पे जो 21 के मल्टीपल्स, मतलब समझ रहे हो ना? और 21 की पावर एक कम हो जाएगी, 199 हो जाएगा, फिर 2 का पावर 1 आ जाएगा, और फिर ये कहानी आगे चलती जाएगी। सेम चीज यहाँ भी होगी, 200 सी 0 आएगा, 21 की पूरी पूरी पावर मिल जाएगी इसको, और फिर प्लस में आएगा 200 सी 1, 21 की एक पावर कम हो जाएगी, 2 को एक पावर बढ़ जाएगी, और ये कहानी चलती जाएगी। जब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो क्या होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस वाले तो कट जाएंगे, इस चीज का डबल आ जाएगा ना। डबल किस चीज का आ जाएगा? देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा 19 का पावर 200 और 23 का पावर 200, है ना? और यहाँ पे ट्वाइस में क्या आ जाएगा? ये वाली चीज, विच इज दिस इज 200 सी 0, 21 का पावर 200, फिर आएगा 200 सी 2, 21 का पावर 198, और ये कहानी लास्ट तक जाएगी। लास्ट में आएगा बेटा 200 सी 200, और उस समय ये पावर खत्म हो चुकी होगी, पूरी 2 को पावर मिल जाएगी, 2 की पावर 200। इसके पहले जो आया होगा, इसके उसमें 21 का स्क्वायर होगा, है ना? इसके पहले जो आएगा उसमें 21 का स्क्वायर होगा, है ना? ध्यान रखना। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि 21 जो है, 21 इज नथिंग बट 7 इंटू 3। तो अगर 21 एक बार आ रहा है मतलब 7 भी आ रहा है, तो 21 का स्क्वायर आ रहा है मतलब वो 7 इंटू 3 का स्क्वायर है, मतलब उसमें 7 स्क्वायर है और 3 स्क्वायर है, मतलब 21 के स्क्वायर में 7 स्क्वायर मौजूद है ना? देखो यहाँ पे 21 का स्क्वायर है, इसके पहले 21 का पावर 4 होगा, तो 21 की बहुत सारी पावर है ना, बहुत सारी पावर है, तो 7 स्क्वायर तो सब में, 21 के स्क्वायर से 21 से ज्यादा ही पावर है, मतलब 2 से ज्यादा ही पावर है, मतलब ऑब्वियसली सब में मिनिमम 7 स्क्वायर है ही, तो ये सब 7 स्क्वायर के मल्टीपल है, तो रिमाइंडर में कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं, तो ये लोग कोई काम के नहीं है, ये लोग कोई काम के नहीं है, सीधा लास्ट वाला उठा लेना।
सीधा लास्ट वाला उठा लेना, ये तो 1 है और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू टू की पावर 200, 2 इंटू टू की पावर 200 है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा अगर आसपास देखें अपन, तो दिस इज एक्चुअली 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हो, तो 2 की पावर 4 भी कर सकते हो, 2 की पावर 4 कर सकते हो, और इसको लिख सकते हो 50 कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली 16 की पावर 50 हो जाएगा, 16 की पावर 50 हो जाएगा। ध्यान से देखो, 16 की पावर 50 हो जाएगा। और फिर इसको आप लिख सकते हो फर्दर, इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 14 प्लस 2 कर लो, 14 प्लस 2 करके पावर 50 कर लो, है ना। लेकिन इससे फायदा उतना नहीं होगा, उतना नहीं होगा। एक काम करते हैं ना, उतना फायदा नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 2 इंटू टू की पावर 200 तो आ ही रहा है। खैर, अपने को 49 के आसपास पहुंचना है, तो 64 से जाएं क्या, अपने को 49 के आसपास पहुंचना है, तो 7 के मल्टीपल्स के आसपास जाने की कोशिश करते हैं। तो 64 के बाद क्या आएगा 128, 128 आएगा, 128 फिर 256, तो 49 इंटू टू करोगे तो 98 आएगा, 98। फिर 49 इंटू 49 इंटू थ्री करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 2 है ना, तो आपके पास आएगा 147 आएगा, 147 फिर 128, थोड़ा दूर हो जाएगा क्या। रुको रुको रुको, अब थोड़ा यहाँ पे सोचने की जरूरत है कि यहाँ पे अपने को 49 की तरफ जाना है ना, 49 का मल्टीपल बनाना है। आ जाओ देखते हैं क्या है। 2 की पावर तो ये लिखा है वैसे 201 लिखा है, 201 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको 2 क्यूब कर लेते हैं, होल पावर में क्या आ जाएगा, होल पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 67 आ जाएगा ना, 67 आ जाएगा। हाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 67, तो अपन पहुंच गए 8 की पावर 67 पे। और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 7 पावर में 67, पावर में 67। इसका जब एक्सपांशन करेंगे तो ये आएगा बेसिकली 67C0, फिर 67C1 7, फिर 67C1 7 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर, अब 7 की पावर बढ़ती जाएगी, 7 की, तो 7 स्क्वायर क्रिएट हो गया, तो मतलब 49 का मल्टीपल है। तो इसके आगे वाले में सब में 7 की बहुत बहुत पावर होगी, तो सब में मिनिमम 7 स्क्वायर तो हो गई। तो ये लोग तो कोई काम के नहीं, ये कंट्रीब्यूशन करेंगे नहीं, क्योंकि पूरे पूरे मल्टीपल है। तो ये मेरे काम का आ गया है ना, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 67 इंटू 7, यही मेरे काम का आ जाएगा ना। 67 इंटू 7 करके देख लो, 67 इंटू 7 आप करोगे तो 9 आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, 7 इंटू 6 कितना हो गया आपका 42, 42 और 4, तो 469 आ गया, 469 और 1, तो ये आ गया 470, ये आ गया 470 है ना, 470 आ गया। अब 470 को डिवाइड कर लो 49 से, 470 को 49 से डिवाइड कर लो, देख लो कितना आ रहा है ना, 470 है, 49 से डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है भाई, है ना। मेरे हिसाब से तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 से करोगे ना, 49 इंटू 10 से तो 490 पूरा आ जाएगा, 490 पूरा आ जाएगा। तो कितना कम पड़ रहा है देख लो ना यार, है ना। 49 इंटू 9 करके देख लो कितना हो जाएगा 81, तो 1 8 कैरी, ये हो गया 36 और 8, 36 और 8 तो 44, तो 441, 441 और यहाँ क्या 470, कितना कम पड़ गया, कितना कम पड़ गया यहाँ पे 20 और 9, 29 आ गया है ना, 29। तो बेसिकली आप 470 को डिवाइड करोगे है ना 49 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 49। कर लोगे ना यार, अरे भाई 470 लिखना, 49 लिखना, 9 जा करना, तो 441 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 29, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 29। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे अप्रोच बता दिए आपको, है ना, बहुत सारे अप्रोच बता दिए कि क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं अपन। देखिए कैसे तोड़ना है वो आपको खुद की बुद्धि लगानी पड़ेगी, है ना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, आप प्रैक्टिस करें, आप प्रैक्टिस करें और सॉल्व करें, है ना। आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे रिलेटेड, बस आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाएं, है ना। मतलब थोड़ा जोड़ तोड़ कैसे कर रहे हैं उसको अच्छे से अगर बारीकी से समझ लें तो आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे इससे रिलेटेड। ठीक है, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आप खुद से कर लेना एक बार, वो भी पूछे हुए हैं ना। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो से काफी हेल्प होगी। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ थोड़ा, और कमेंट में बताना यार आपको कितनी क्लैरिटी मिली इस कॉन्सेप्ट में। ऑल द बेस्ट।